शिकारी और शिव कृपा। जब अज्ञान भी भक्ति बन गया एक महागाथा। कहते हैं इस संसार में भगवान तक पहुंचने के रास्ते बहुत हैं। कोई वेदों से चलता है, कोई उपनिषदों से, कोई तप त्याग और साधना से, पर शिव उन तक भी पहुंच जाते हैं जो रास्ता तक नहीं जानते। यह कथा किसी महान ऋषि की नहीं है, न किसी सिद्ध योगी की। यह कथा एक ऐसे मनुष्य की है जिसे समाज ने पापी कह दिया था। वह एक शिकारी था। उसके हाथों ने मंत्र नहीं, केवल धनुष पकड़ा था। उसकी उंगलियों ने माला नहीं, केवल तीर कसे थे। उसका जीवन जंगल की तरह था, कठोर, निष्ठुर और अनिश्चित। हर सुबह भूख के साथ जागती थी और हर शाम हिंसा के साथ ढलती थी। उसने जीवन में कभी किसी देवता से कुछ मांगा नहीं था, क्योंकि उसे यह भी नहीं पता था कि देवता होते भी हैं। उसकी दुनिया बस दो नियम जानती थी, या तो मारो या मारे जाओ। जंगल का जीवन, उस जंगल में जहां वह रहता था वहां मंदिर नहीं थे। वहां केवल पेड़ों की ऊंची चुप्पी थी और पशुओं की अनकही भाषा। रात को जब हवा चलती तो लगता कोई अदृश्य शक्ति सांस ले रही है। पर शिकारी इन सब बातों से अनजान था। उसके लिए जंगल देवता नहीं, केवल पेट भरने का साधन था। एक दिन भूख उसे हर दिन से कहीं ज्यादा भीतर ले गई। इतना भीतर जहां जमीन भी अजनबी लगती है। दिन ढलने लगा। सूरज जंगल की ओट में डूबने लगा और जैसे ही अंधकार बढ़ा, जंगल बदलने लगा। डर की रात दूर कहीं किसी हिंस्र पशु की दहाड़ गूंजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। शिकारी का हृदय कांप उठा। उसने चारों ओर देखा, पर रास्ता कहीं नहीं दिखा। उसी समय उसकी नजर एक बेल के पेड़ पर पड़ी। वह दौड़कर उस पर चढ़ गया। नीचे मृत्यु घूम रही थी, ऊपर कोई सहारा नहीं। पेड़ की डाल पर बैठा वह पूरी रात जागता रहा। नींद आती तो किसी आवाज से टूट जाती। आंखें बंद करता तो लगता मृत्यु ठीक नीचे उसकी प्रतीक्षा कर रही है। डर से उसके हाथ कांपते रहे। उसी कांपते हाथों से वह बार बार पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। हर पत्ता उसके भीतर एक और रात काटने का हौसला भर देता। वह नहीं जानता था कि ये बेलपत्र हैं। वह नहीं जानता था कि नीचे एक शिवलिंग है। अनजानी पूजा। वह शिवलिंग किसी मंदिर में नहीं था। न वहां दीप जलता था, न शंख बजता था। सिर्फ शिव अपने मौन में स्थित। रात भर बेलपत्र गिरते रहे। शिकारी का पसीना धरती पर टपकता रहा। डर से भरी उसकी सांसें मंत्र बनती चली गईं। वह नहीं जानता था कि उसका जागरण पूजा बन गया है।
उसका भय समर्पण बन गया है। और वह रात महाशिवरात्रि है। शिव ने न देखा उसका अज्ञान, न देखा उसका अतीत। उन्होंने देखा सिर्फ एक जीव जो पूरी तरह अपने अस्तित्व के साथ जाग रहा था। प्रभात और प्रकाश। जब रात बीती तो जंगल ने नया रूप लिया। पक्षियों की आवाजें लौटी, हवा हल्की हो गई, शिकारी नीचे उतरा, पर जैसे ही उसके पैर धरती पर पड़े, समय थम गया। सामने एक दिव्य प्रकाश था, ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं, सीधे आत्मा से देखा जाता है। धनुष हाथ से गिर पड़ा, आंखों से अश्रु बहने लगे। सामने भगवान शिव खड़े थे, शांत, करुणामय, अनंत। शिकारी धरती पर गिर पड़ा, कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं तो पापी हूं, मैंने तो आपको कभी जाना भी नहीं। शिव मुस्कुराए और बोले, तूने मुझे बिना जाने पाया है। तेरी रात डर से भरी थी, पर तेरी आत्मा पूर्ण समर्पण में थी। जहां ज्ञान नहीं पहुंचता, वहां करुणा पहुंचती है। जहां विधि टूट जाती है, वहां भाव बोलता है। परिवर्तन। उस दिन शिकारी मर गया और एक भक्त जन्मा। हिंसा उसके हाथों से झर गई, करुणा उसकी आंखों में उतर आई। वह जंगल अब उसे शिकार नहीं, शिव का वास लगने लगा। और शिव ने संसार को यह सिखाया, भगवान ज्ञान नहीं देखते, भाव देखते हैं। वे विधि नहीं, सत्य देखते हैं। और जब मन सच्चा हो तो अज्ञान भी भक्ति बन जाता है। हर हर महादेव।